सामने खड़े वजूद की आंखों में बला की सख्ती देखकर इसकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं, जबकि इसको एक नज़र देखते ही ज़ैनब की आंखों के पोटे नमकीन पानियों से फ़ौरन भर गए। इसके सुर्ख फूले हुए गाल अज़द परेशानी की वजह से मज़ीद सुर्खियों से भर गए। हे हीरो, लीव दिस गर्ल, शी इज़ माइन, आई हैव सीन दिस ब्यूटीफुल गर्ल बिफोर यू, ओके। एक लड़का ज़ैनी को अज़लान के बिल्कुल पास खड़ा देखकर जल्दी से आगे बढ़ता तेज़ तेज़ लहजे में इस पर अपना हक जतलाने लगा। ज़ैनी इस लड़के की घटिया बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। अज़लान की आंखों में इस वक्त हद से ज़्यादा सुर्खियां बढ़ चुकी थी, जो इसे शोला बरसाते अंगारों का रूप देने लगीं। अज़लान लम्हे भर में ही सारी सिचुएशन समझता ज़ैनी के डर के मारे कांपते वजूद को कुछ पल के लिए अपने साथ लगाए इसे अपनी एक साइड पर खड़ा कर गया। येस, व्हाट्स द मैटर? अज़लान ने इन लड़कों को सर्द निगाहों से देखते हुए स्पॉट लहजा अपनाया। डोंट बी ओवर स्मार्ट, लीव दिस नेचुरल ब्यूटी। इस लड़के की बाकी बात अभी मुंह में ही थी कि अज़लान के ज़ोर आवर पंच ने इसको धड़म से ज़मीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया था। हे यू ब्लडी! अज़लान इसको पैर दर पे भारी बूटों से किक्स मार रहा था। तभी एक और लड़का गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा, जिसे अज़लान ने उल्टे हाथ का एक भारी थप्पड़ मारते उधर ही रुकने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में इस कदर घटिया अंदाज में बात करने की? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। आइंदा किसी लड़की से बात करने के काबिल ही नहीं रहोगे तुम लोग। ज़ैनी हैरत से अपने मुंह पर हाथ रखे हुए थे। अज़लान जुनूनी अंदाज में इन गुंडों की धुलाई कर रहा था। अज़लान के लबों से अपने लिए वाइफ लफ्ज़ का जिक्र सुनकर ज़ैनी को एकदम खुशगवार एहसास में मुब्तला कर गया था। आइंदा बात करोगे किसी लड़की से ऐसे घटिया तरीके से? अज़लान पैर दर पैर घूंसे मारते हुए इनमें से एक को बाकायदा गिरेबान थामे गुस्सीले लहजे में पूछ रहा था। चारों बाश लड़के अज़लान की चौड़ी मजबूत कसरती जिसामत के आगे किसी सहमे हुए चूहे की तरह साबित हो गए। जो लड़का ज़ैनी को देखते हुए इस पर बाकायदा अपना हक जता रहा था, अब अज़लान इसको उतनी ही शिद्दत से मार रहा था। बाकी तीनों लड़के अपने इस दोस्त की दुर्गत बनते देख इसको ज़ख्मी हालत में छोड़ते वहाँ से फ़रार हो गए। वो लड़का अपने दोस्तों को वहाँ से जाते देख खुद भी जल्दी से उठता, अपने कानों को हाथ लगाते सॉरी सॉरी के अल्फाज दोहराने लगा। जैसे ही उसने अज़लान की गिरफ्त को थोड़ा सा ढीला पड़ते देखा, जान छुड़ाने के अंदाज में वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अज़लान इन सबको वहाँ से जाते देखकर गहरा सांस फिजा में खारिज करते अपनी ड्रेस शर्ट के बाजुओं को ऊपर की तरफ फोल्ड करके वापस मुड़ा। ज़ैनी अनूज़ अपना आंसुओं से तर चेहरा लिए ज़मीन को ही साकत निगाहों से देखे जा रही थी। उसको यूं घुट-घुट कर रोते देख अज़लान के नथने एकदम गुस्से से फूल गए। आपका दिमाग ख़राब है क्या, जो बिना सोचे समझे मुंह उठाए कहीं भी बाहर आ गई हैं? अज़लान की गुस्सीली आवाज़ पर ज़ैनी ने अपना भीगा चेहरा ऊपर उठाए इसे पूर्णम आंखों से देखा। वो मैं सामने वाली शॉप पर जाने लगी थी तो ज़ैनी अज़लान की सख्त निगाहों की ताब ना लाते हुए हथेली से अपने आंसू साफ करते मिनमिनाने के अंदाज में वजाहत देने लगी, मगर आंसुओं का गोला हलक में अटक जाने की वजह से वो अपनी बात तक पूरी ना कर पाई। वहाँ क्या कारून का ख़जाना रखा हुआ जो मुझे बताकर नहीं आ सकती थी? अकेले ही हड़पना चाहती थी? मैं वहाँ शॉपिंग मॉल में अपनी ज़रूरी शॉपिंग छोड़कर पागलों की तरह आपके पीछे ख्वार हो रहा था और आप यहाँ ये सब? अज़लान गुस्सीले तासरात समेत नफ़ी में सर झटकते हुए दूरी बात करके इस शॉप को बगौर देखने लगा जहाँ ज़ैनी ने अभी हाथ से इशारा किया था। ज़ैनी का दाहिना हाथ बार बार चेहरे की तरफ जाने लगा, क्योंकि भल भल करते आंसू आंखों की बाढ़ के ज़रिए मोती बनकर टूटते मतवातर इसकी सुर्ख गालों पर गिर रहे थे। जल्दी चलें। अब अज़लान इसको मज़ीद रोने का प्रोग्राम बनाते देख अपनी पेशानी धीरे से मसलते हुए बाकायदा इसका हाथ पकड़े रोड क्रॉस करने लगा। ज़ैनी अपने हाथ पर अज़लान के हाथ की मजबूत गिरफ्त महसूस करती से बगौर देखने लगी। आंसू पल भर को थम से गए। ज़ैनी के जहन में अज़लान के मुँह से निकला लफ्ज़ वाइफ बार बार बाज़गश्त बनकर गूंज रहा था। टॉय हाउस? अज़लान शॉप के बाहर खड़ा हैरत भरी निगाहों समेत इस शॉप से नजर आते खिलौनों को देख रहा था। अब वो नासमझ तासरात चेहरे पर सजाए ज़ैनी को देखने लगा, जो अभी भी एक खिलौने पर सताइशी निगाहें जमाए से शीशे के पार से ही देख रही थी। आपने टॉयज़ क्या करने? अज़लान का इस्तफसारिया अंदाज हैरत में डूबा हुआ था। अब वो दोनों साथ साथ चलते शॉप के अंदर दाखिल हो गए। अज़लान अब ज़ैनी का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। टॉयज़ नहीं, वो वाइट हाउस वाला डेकोरेशन पीस चाहिए था मुझे। अज़लान के पूछने पर ज़ैनी ने सर झुकाए धीमे लहजे में वजाहत दी। हरकतें तो बचगाना हैं ही, सोच भी बचगाना ही है इनकी। अज़लान आहिस्तगी से बड़बड़ाते हुए कॉर्नर पर खड़े सेल्समैन से शीशे के अंदर मौजूद इस डेकोरेशन पीस की कीमत पूछने लगा। ज़ैनी भी अब धीमी चाल चलते हुए अज़लान के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। सर, इट्स एंटीक डेकोरेशन पीस, इट्स प्राइस इज़ 3 मिलियन पाउंड्स। अज़लान का ATM कार्ड निकालता हाथ एकदम इस कीमत पर रुक गया, क्योंकि ज़ैनी ने इसके बाजू पर अपना हाथ रखते इसे फ़ौरन रोक दिया था।
नहीं अजलान, मुझे नहीं चाहिए ये पीस, चलते हैं यहाँ से। ज़ैनी की आंखें इस भारी कीमत पर एकदम हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं, इसलिए जल्दी से नफ़ी में सर हिलाती अजलान के बाजू पर अपना हाथ रख गई। अजलान ने नरमी से इसके हाथ को अपने दूसरे हाथ से पीछे करते अपनी पॉकेट से चेक बुक निकालकर साइन किया और फिर इसे रीचेक करने के बाद इसे सेल्समैन के हाथ में थमा दिया। थैंक यू सर। अजलान के हाथ से चेक लेकर सेल्समैन ने पेशावराना अंदाज में सर को हल्का सा कम देकर चेक को कैश कर लिया। सर नाउ दिस ब्यूटीफुल पीस इज़ योर्स। सेल्समैन ने कीमती डेकोरेशन पीस अजलान के हाथ में थमा दिया। आई एम सो सॉरी अजलान, मुझे नहीं पता था ये इतना एक्सपेंसिव है, मैं तो बस ऐसे ही। ज़ैनी अब डेकोरेशन पीस को अजलान के हाथों में देख नादम लहजे में गोया हो रही थी। शर्मिंदगी की झलक इस वक्त इसके चेहरे से भी अयां हो रही थी। अजलान की निगाह बेख्तियार इस बेशकीमत डेकोरेशन पीस पर गई थी, जिसमें सफ़ेद घोड़े पर एक सफ़ेद लिबास में मलबूस प्रिंसेस क्राउन पहने बैठी हुई थी। घोड़े के निकलते पर इस डेकोरेशन पीस को जाज़बे नज़र बना रहे थे। घोड़े की लगाम एक प्रिंस ने अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। इस प्रिंस के हाथ में थामी लगाम को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। प्रिंस अपना रुख प्रिंसेस की तरफ मोड़े इसे जान लुटाती निगाहों से देख रहा था, जबकि प्रिंसेस अपने प्रिंस की इस दिलफरेब मोहब्बत पर शर्माती झुके सर समेत धीमे से मुस्कुरा रही थी। डेकोरेशन पीस को बनाने वाले माहिर आर्टिस्ट ने यह दिलफरेब मंजर बहुत ही खूबसूरती से इस बेजान डेकोरेशन पीस में मुकीद किया हुआ था। अजलान इस डेकोरेशन पीस को सराहती निगाहों से देख इसे ज़ैनी की तरफ बढ़ा गया। ज़ैनी इसे मबहूत निगाहों से देखती अजलान के साथ साथ चलने लगी। अजलान इसके चेहरे पर बच्चों जैसी अनोखी खुशी और चमक देख आहिस्तगी से मुस्कुराते अपने मोबाइल पर आने वाले नए मैसेजेस को देखने लगा। बेतवजही में वो तेज़ तेज़ कदमों से चलते थोड़ा आगे बढ़ गया। अचानक रोड क्रॉस करते हुए कार के तेज़ हॉर्न की आवाज़ पर ज़ैनी डर के मारे अपना तवाज़ुन खोए नीचे ज़मीन पर गिर गई। नतीजतन इसके हाथ में पकड़ा खूबसूरत डेकोरेशन पीस टूटकर नीचे गिर गया। आह मेरा प्रिंस। ज़ैनी कोशिश के बावजूद इस डेकोरेशन पीस को गिरने से बचा नहीं पाई थी। ज़मीं बोस होते ही डेकोरेशन पीस इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। अचानक ज़ैनी के गिरने और फिर रोने की आवाज़ पर अजलान जल्दी से अपना रुख मोड़कर इसे देखने लगा। इसकी निगाह बेहतियारी डेकोरेशन पीस पर भी गई थी, जो वो अभी इसको लेकर दे चुका था। चंद ही मिनटों में ज़ैनी 3 मिलियन पाउंड पर पानी फेर चुकी थी। जल्दी उठें यहाँ से, ये सब देख रहे हैं कि आप पागल हैं क्या? ऐसे बीच रोड पर बैठकर कौन रोता है? अजलान इसको आंसुओं समेत रोते देख अपना मोबाइल पॉकेट में डालते जल्दी से आगे बढ़ा और इसको बाजुओं से थामे ज़बरदस्ती ज़मीन से उठाने लगा, क्योंकि इसके चक्कर में यहाँ इतनी ट्रैफिक जमा हो चुकी थी। हर कोई हॉर्न बजाकर इनकी तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवा रहा था। वो मेरा प्रिंस। ज़ैनी उठते हुए भी अपने डेकोरेशन पीस के टुकड़े उठाने लगी, जो इसके प्रिंस के अलग होने की वजह से नीचे गिर गए थे। अजलान अपना सर पीटते इसकी इस बचगाना हरकत पर इसे सख्त निगाहों से घूरने लगा था। यार बाबा, ये किस आफत को मेरे गले में डाल दिया आपने? ये खुद तो पागल हैं ही, एक ना एक दिन मुझे भी पागल करके ही छोड़ेंगी। अजलान इसको पीसीस उठाते देख बड़बड़ाते हुए इसके हाथ से पीस लेकर बाकी के पीस खुद झुककर फुर्ती से उठाने लग गया, क्योंकि इतना तो वो जान ही गया था वो इसे लिए बिना यहाँ से हिलेगी नहीं। बाकी मांदा पीसीस उठाने के बाद अजलान हाथ उठाकर सॉरी के अंदाज में कहते हुए इसे अपने साथ लिए पार्किंग लॉट में चला गया। एक डेकोरेशन पीस के टूटने पर इतना कौन रोता है भला? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही अभी तक। अजलान ने फ्रंट डोर खोलते इसे कार में बिठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर विराजमान इसे सख्त लहजे में बाज पुरस करने लगा, क्योंकि वह अभी तक इस डेकोरेशन पीस को देखते मुसलसल रोए जा रही थी। ये डेकोरेशन पीस आपका पहला गिफ्ट था मेरे लिए, इसलिए ये बहुत स्पेशल था मेरे लिए। ज़ैनी ने अपनी आंखों की नमी को टिश्यू से साफ किया और फिर फरते मोहब्बत से डेकोरेशन पीस को देखते खोए खोए लहजे में गोया होने लगी। अजलान इसकी पहले गिफ्ट की बात पर चौंकते हुए सर उठाए इसके चेहरे को बगौर देखने लगा। एक्सक्यूज़ मी, कौन सा गिफ्ट? अजलान ने ज़ैनी के चेहरे पर सवालिया निगाहें जमाए अपना रुख बाकायदा इसी की तरफ मोड़ लिया। ज़ैनी नासमझ तासरात समेत इसका चेहरा तकने के बाद निगाहों का जाविया बदलती इस हॉर्स और प्रिंस को देखने लग गई। मोहतरमा, गिफ्ट अपनी मर्ज़ी और खुशी से दिया जाता है। मैंने ये डेकोरेशन पीस गिफ्ट के तौर पर नहीं बल्कि वैसे ही ख़रीद कर दिया था। अगर आपकी जगह कोई और भी इसको इतनी इस्ताइशी निगाहों से देख रहा होता तो मैं उसको भी ये ज़रूर ख़रीद कर देता। आप कोई स्पेशल नहीं है, इसलिए इतना सोच कर ओवर रिएक्ट मत करें। अजलान इसके तसलसल से बहते आंसुओं को अपने तलख अल्फाज से ब्रेक लगा चुका था। ज़ैनी साकत निगाहों समेत इसके ज़हरखुंद अल्फाज किसी पिघले हुए शीशे की तरह अपने कानों में उंडेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कार की फ़िज़ा में जो कुछ देर पहले दबी दबी सिसकियाँ गूंज रही थी, अब बेआवाज़ आंसुओं में तब्दील हो चुकी थी। ज़ैनी चंद लम्हे पहले इसके वाइफ कहने पर खुशगवार हैरत में मुब्तला होकर खुशफहमी का शिकार हो गई थी। इसकी खुशफहमी को अजलान ने चंद ही लम्हों में बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था।
जैनी अंदर ही अंदर खून के आंसू पीती खुद के असाब पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर आंसू थे कि बगावत पर उतरते बार बार इसके गालों पर बह रहे थे। अजलान चोर निगाहों से बार बार इसका रोता चेहरा देखते बुरी तरह डिस्टर्बेंस का शिकार हो रहा था। अजलान शायद इस लड़की की साइकोलॉजी से कुछ वाकफ होने लगा था, इसलिए जानबूझकर ऐसे सख्त अल्फाज कहकर इसको डेकोरेशन पीस के टूटने के गिल्ड से बाहर निकालना चाहा। इसके इस तरीके से इसकी सिसकियां तो रुक गई थी, मगर आंखों से अभी भी सियाल मादा नमकीन पानी बनकर तसलसल से बह रहा था। अब आप रोना बंद करेंगी या नहीं? इतनी देर से फजूल में दिमाग ख़राब किया हुआ अजलान इसको मुसलसल आंसू बहाते देख एकदम सख्त लहजे में बोलता, फिर से स्टेयरिंग को मजबूती से थाम गया। अजलान की तेज़ आवाज़ पर जैनी एकदम डर कर सीट से उछल पड़ी। इसी चक्कर में गोद में रखा वो डेकोरेशन पीस फिर से सीट के नीचे गिर गया। जैनी अपनी हथेली से आंसुओं को साफ करने की नाकाम कोशिश करते हुए झुककर सीट के नीचे से डेकोरेशन के पीसीस को उठा रही थी। अजलान के सख्त लहजे ने इसके आंसुओं की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। प्लीज़ स्टॉप द कार। जैनी डेकोरेशन पीस को सीट पर वापस रखने के बाद अजलान को एक नज़र देखते अजद संजीदा लहजे में गोया हुई। अब क्या हुआ? अजलान जैनी की नमी से भरपूर संजीदगी भरी आवाज़ सुनकर रोड के साइड पर कार रोक चुका था। इस वक्त मुझे शदीद रोना आ रहा है और मैं नहीं चाहती आप मुझे मज़ीद डांटे। जैनी बमुश्किल तनक लहजे में गोया होने के बाद कार से नीचे उतरती फुटपाथ पर चलने लगी। शिट यार! अजलान जैनी के अल्फाज पर गौर करते ही गुस्से से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारते खुद भी कार से नीचे उतर आया। अपनी इस फजूल हरकत से मेरा टाइम वेस्ट मत करे, कार में बैठे जाकर चुपचाप। अजलान लंबे लंबे डग बढ़ता इसके रास्ते में हायल हो चुका था। आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाएं वापस। मैं थोड़ी देर में खुद कैब लेकर आ जाऊंगी वापस होटल, अभी मुझे नहीं जाना। जैनी ज़िद्दीपन का मुजाहरा करती इसकी साइड से गुजरकर नज़दीकी पार्क में दाखिल हो गई। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी। अजलान इसको पार्क में अंदर जाता देख सख्त लहजे में गोया होने के बाद वापस कार स्टार्ट करते हुए रैश ड्राइविंग करने लगा। जैनी खुद से दूर जाती अजलान की कार को एक नज़र देखती वहीं पास मौजूद बेंच पर बैठकर रोने में मशगूल हो गई। वो क्यों रुकेंगे मेरे लिए? मोहब्बत तो मैं इनसे करती हूँ, वो थोड़ी मुझसे मोहब्बत करते हैं जो इन्हें मेरी नाराज़गी से कोई फ़र्क पड़ेगा। अजलान तो मुझसे नफ़रत करते हैं, वो भी शदीद तरीन नफ़रत। जैनी के दिल से यासियत से भरी कई आवाज़ें एक साथ उभर रही थीं। अजलान ड्राइव करते काफ़ी आगे निकल आया था, तभी यक बस्ता हवाओं के साथ साथ तेज़ बर्फ़बारी भी शुरू हो गई। बर्फ़ रुई के गोले बनकर हवा में उड़ती फिर रही थी। कुदरत के ये हसीन मनाजर चाहने वालों को दिल फरेब मंजर से दो चार कर रहे थे। अजलान की विंड स्क्रीन भी बर्फ़ की वजह से सामने का मंजर धुंधला पेश कर रही थी। अजलान को बेहतियार ही जैनी का नमी से भरपूर चेहरा अपनी आंखों के सामने अक्स बनकर लहराता दिखाई दिया। अजलान ने भींचे तासरात समेत नफ़ी में सर झटकते कार को वापस इसी रास्ते पर डाल दिया जहाँ वो जैनी को कुछ देर पहले छोड़ के चला गया था। यूँ इतने ख़राब मौसम में इस अकेली लड़की को तनहा छोड़ना इसे किसी तौर मुनासिब नहीं लग रहा था। रैश ड्राइविंग करते अजलान ने कार वापस इसी पार्क के दरवाजे पर आन रोकी। अब वो कार को लॉक लगाए दाखिली दरवाजे से अंदर चला गया। इसके पैंट कोट और सर के बालों पर बर्फ़ के गोले मोतियों की सूरत में बिखरे देखने वालों की आंखों को गहरा कर रहे थे। कार में तो हीटर ऑन था, लेकिन अब बाहर आते ही मौसम की खनकी के बायस इसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी की लहर दौड़ती महसूस हुई थी। अब वो हाथों को कोट की पॉकेट में डालते अतराफ में निगाहें घुमाए जैनी को तलाश करने लगा। तभी कुछ ही दूरी के फासले पर इसे एक बेंच नज़र आया जहां जैनी इस वक्त इर्द गिर्द से बेनियाज किसी उम्र रसीदा खातून के गले में बाजू हायल किए आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। हद हो गई है वैसे। अजलान का हाथ बेहतियार पीटने के अंदाज में सर की तरफ उठ गया। अब कदम अब खुद ब खुद उसी बेंच की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में इसने बेंच के पास पहुंचते जैनी को मुहातब कर लिया। मौसम ख़राब हो रहा है, जल्दी चले यहाँ से। अजलान ने जैनब को सख्त निगाहों से घूरते खालिस्तान उर्दू ज़ुबान का इंतखाब किया। साथ बैठी खातून मुस्कुराते हुए उठकर अजलान से मुसाफा करने लगी। अजलान को एकदम अपने गुस्से पर शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वो शुरू से कभी भी इतना बदतहज़ीब नहीं रहा था, मगर आज पता नहीं क्यों वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो मुश्किल मुस्कुराते इस उम्र रसीदा खातून से मुसाफा करने लगा। जैनी, तो ये है अजलान शाह जिसके बारे में तुम इतनी बातें करती थी। ग्रैनी लारा धीमी मुस्कुराहट सजाए जैनी को उठते देख अतालवी इंग्लिश में बात करने लगी। जवाबन जैनी ने झुकी निगाहों समेत इस बात में सर हिला दिया। ओके, आपसे मिलकर अच्छा लगा अजलान। ग्रैनी के चेहरे पर अजलान को बराह रास्त देखते हुए खुशी की लहर दौड़ उठी थी। थैंक्स, नाइस टू मीट यू टू। अजलान ने शुक्रिया के साथ साथ इनको अपनी मखसूस मुस्कुराहट से भी नवाजा था। जैनी, तुम्हारी तरह तुम्हारा शौहर भी इतना ही क्यूट है। ग्रैनी लारा अब जैनी से गले मिल रही थी। इस खातून की बात पर अजलान की निगाहें बेहतियार जैनी के खूबसूरत सरापे की तरफ उठ गईं। जैनी को एक नज़र देखने के बाद अब वो अपना रुख मोड़े इसके फ्री होने का इंतज़ार करने लगा।
ओके ग्रैनी, सी यू अगेन, बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सबरीना ऑल्सो। जैनी इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ थी, इसलिए इनको खुशदिली से मुस्कुराते हुए खुदा हाफिज़ कह रही थी। जैनी, तुम यहाँ इतनी उदास बैठी हुई थी, ये वली कहाँ है? फिर से तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? ग्रैनी लहरा अब याद आने पर जैनी से इसकी उदासी की वजह पूछने लगी। वली का नाम इस खातून के मुंह से सुनकर अजलान के चेहरे के तासरात ऐसे बिगड़े जैसे मीठा खाते खाते कोई कड़वा बादाम मुंह में आ गया हो। नहीं ग्रैनी, एक्चुअली आज मैं वली को बहुत मिस कर रही हूँ ना, इसलिए बार बार रोना आ रहा है मुझे। जैनी ने सर झुकाए मिनमनाने के अंदाज में जवाब दिया। अजलान ग्रैनी लारा की मौजूदगी के बायस मुश्किल अपने तासरात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, वरना जैनी के मुंह से वली को याद करने का सुनते इसकी रगों में बहता खून फवारे की मान दौड़ने लगा था। ओह माय बेबी, तो इससे फ़ोन पर बात कर लो ना, सिंपल, रो क्यों रही हो इस तरह? ग्रैनी लारा इसकी गालों पर हाथ रखे लाड भरे अंदाज में गोया हुई। अजलान इनका मेलो ड्रामा देख बेजारी का शिकार हो रहा था। अब इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, वो जैनी के लिए यहाँ वापस आया ही क्यों था? अब इसे अपने इस किए पर भी शिद्दत से पछतावा हो रहा था। नहीं, इस तरह वो मुझे बातें सुनाएगा कि वो तो मुझे मिस नहीं कर रहा था, मैं ही इसे मिस कर रही हूँ। जैनी ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। अजलान खुद पर जब्त करने के लिए अपनी दोनों मुठ्ठियाँ सख्ती से आपस में भींच गया। अब इसे ये सब अपनी बर्दाश्त से बाहर होता महसूस हो रहा था। तुम दोनों बिना हमेशा साथ भी रहना और लड़ाई भी लाजमी करनी होती है तुम दोनों को। ग्रैनी लारा अब अजलान को मुस्कुराती निगाहों से देखती जैनी से मुखातब हो रही थी। वेट अ मिनट ज़ैनब, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट। ग्रैनी लारा ने कुछ याद आने पर अपने पर्स में से एक ज्वेलरी केस निकालकर जैनी को थमा दिया, जबकि दूसरा केस उन्होंने अभी तक वैसे ही अपने हाथ में थाम रखा था। मेरे लिए? ग्रैनी, सबकी ज़रूरत नहीं थी, आपने ऐसे ही। जैनी ग्रैनी के खोलने का इशारा करने पर अब इस केस को खोलकर देखने लगी थी। इस केस में एक हार्ट शेप लॉकेट था जिसमें जैनी की मुस्कुराती तस्वीर जड़ी हुई थी। ओह माय गॉड ग्रैनी, दिस सो प्रीटी। जैनी इस दिल को थामे अपनी तस्वीर को नरमी से छू रही थी। ये मैंने तुम्हारे और वली की शादी के लिए ख़रीदा था। ग्रैनी लारा ने अब दूसरे लॉकेट को खोलते वली की तस्वीर जैनी के सामने लहराई। जैनी और वलीद की दोस्ती देख इन्हें लगता था मुस्तकबिल में ये दोनों लाइफ पार्टनर बन जाएंगे। इसी सोच के तहत इन्होंने इन दोनों के लिए एक जैसा गिफ्ट खरीदा था, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अजलान ने अपना रुख मोड़े, इसकी शक्ल देखना भी ज़रूरी नहीं समझा था। जाने क्यों ग्रैनी की बात पर अजलान को अपने तन बदन में एक आग सुलगती महसूस हुई थी। थैंक यू सो मच ग्रैनी, लेकिन आपने अपनी सेविंग इस सब के लिए क्यों बर्बाद की? हमें आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था, मुझे और वली को बस आपसे ढेरों दुआएं चाहिए और कुछ नहीं। जैनी इनके गले में बाजू हायल करते मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुई। अजलान बेजार तासरात समेत रिस्ट वॉच में मौजूद वक्त की सुइयों को तेज़ी से भागते देख रहा था। जैनी को तो इस वक्त आसपास का होश ही नहीं रहा था। आप दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्या मैं आपके लिए एक गिफ्ट भी नहीं ले सकती क्या? ग्रैनी ने थोड़ा बुरा मनाते तशक्कुर अमेज़ लहजा अपनाया। आप वो सब डिज़र्व करती थी ग्रैनी, इसमें मेरा और वली का कोई कमाल नहीं है। हमने तो बस आपको आपका हक दिलवाने की अदना सी कोशिश की है। जैनी के चेहरे पर इस वक्त तमानियत रकम थी। ग्रैनी लारा वलीद के फ्लैट के पास ही रहाइश पजीर थी। इनकी यतीम पोती अपने बाप के छोड़ जाने के बाद यहाँ अकेली रह गई थी। इसके चचाओं ने इस फ्लैट को ज़बरदस्ती खाली करवाकर इन दोनों को इस घर से निकाल दिया था, लेकिन जब वलीद और जैनी के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने कानूनी माहिरीन से मदद तलब करके इनको इनका फ़्लैट वापस दिलवाया। अब ग्रैनी और इनकी पोती वहाँ सुकून से रहाइश पजीर थी। अब इन्हें किसी से कोई ख़तरा नहीं रहा था, क्योंकि वो अब कानूनी तौर पर इस फ्लैट की असली मालक बन गई थी। तब से इनकी ग्रैनी लारा और इनकी पोती से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। अब चले, मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अजलान ने इनको इस कदर बातों में महज दे के एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया था। ग्रैनी, ये सबरीना के लिए गिफ्ट ले लीजिएगा, अभी टाइम नहीं है, वरना मैं खुद उसके लिए अपने हाथों से कोई गिफ्ट खरीदती। अजलान के संजीदा तासरात देख जैनी ने अपने पर्स से पाउंड्स के नोटों की गड्डी निकालकर ज़बरदस्ती ग्रैनी लारा के हाथ में थमा दी, क्योंकि वो ज़्यादा देर किसी के एहसान का बोझ खुद पर रख ही नहीं पाती थी। अजलान को भी साफ महसूस हो गया था जैनी ने ये पैसे इनके गिफ्ट के एहसान को चुकाने के लिए दिए हैं। जैनी डियर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। ग्रैनी लारा जैनी से अलविदाई कलमात कहती अब अजलान से मुसाफा कर रही थी। जैनी हाथ हवा में लहराने के बाद अजलान के पीछे पीछे चलते पार्क के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर पहले वाली उदासी इस चेहरे से बिल्कुल गायब थी, अलबत्ता संजीदगी हनूज बाकी थी। कार ड्राइव करते हुए अजलान की चोर निगाहें जैनी के हाथ में मौजूद लॉकेट की तरफ उठी तो इसे फिर से ग्रैनी लारा की आवाज़ बाज़गश्त बनकर सुनाई देने लगी। ये मैंने तुम्हारे और वली की शादी के लिए ख़रीदा था। अजलान के माथे पर फ़ौरन त्योरी दर आई। जबड़े इस वक्त मजबूती से भींचे हुए थे। खुद के तने असाब पर काबू पाने की खातिर अब वो मामूल से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में कार चला रहा था।
जैनी इतनी तेज़ स्पीड पर हैरत भरी निगाहों से अजलान को देखने लगी। इसके अंदर कुछ भी कहने सुनने की हिम्मत नहीं रही थी, इसलिए चुपचाप सर झुकाए खुद की सोचों में ही मगन रही। अजलान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसे ग्रैनी लारा की बातें सुनकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ये नया एहसास अजलान को अपनी समझ से भी बालातर लग रहा था। सॉरी यार, मुझे मामा के साथ कराची जाना पड़ रहा है किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में, इसीलिए तुम्हारी तरफ आ नहीं सका। तुम्हें इतने फ़ोन किए हैं मगर तुम्हारा नंबर ही बंद जा रहा है। जब ऑन करो तो मुझसे बात ज़रूर करना, वरना मैं तब तक परेशान होता रहूँगा। ज़रार पिछले 3 दिनों से ज़्यादा अपसेट होने की वजह से अपना सेल फ़ोन तक ऑफ़ कर चुका था। आज जाकर इसका मूड कदरे बेहतर हुआ तो सेल फ़ोन ऑन किया। सामने ही रोशान के मैसेजेस का नोटिफिकेशन देख इसके चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट दर आई थी। कुछ कॉल्स अजलान की भी थी। वो इन सबको देखता फ़ोन एक साइड पर रखे लॉन में उगते रंग बिरंगे फूलों को एक नज़र देखने लगा। आज काफ़ी दिनों बाद धूप निकली थी, इसलिए वो चुप सादे लॉन में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। अभी वो अपनी आंखें बंद किए सूरज की किरणों से खुद को लुत्फ़अंदोज़ होता महसूस कर रहा था, जब इसे अपने बहुत करीब से आहिल की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। ज़ार, मेरे साथ खेलो ना, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। आहिल की आवाज़ पर ज़रार ने इसे अपने पास बिठा लिया और इसके अपने नाम को गलत अंदाज में पुकारने पर धीमे से मुस्कुरा उठा। बोर तो मैं भी हो रहा हूँ, क्या करें फिर। ज़रार अपने चेहरे पर हाथ रखे पुरसोच अंदाज अपनाया। इसीलिए तो कह रहा हूँ खेले। कोई नहीं खेल रहा मेरे साथ, अजी अंकल भी यहाँ नहीं। आहिल मुँह फुलाए यासियत भरे लहजे में गोया हुआ जवाबन ज़रार ने इसे प्यार किया और फ़ौरन अपने साथ लिपटा लिया। तो तुम अजी अंकल को मिस कर रहे हो। ज़रार ने इसके बाल लाड़ से बिखेरते इस्तफसारिया अंदाज अपनाया। उफ़, सारा हेयर स्टाइल ख़राब कर दिया, इतनी मुश्किल से बनाया था अजी अंकल जैसा। आहिल ने मुँह सोड़ते फ़ौरन अपने हाथों से बाल सीधे किए। इसके रद्द-ए-अमल पर ज़रार की बेसाता हंसी छूट गई थी। एक तो ये ऐनी भी चली गई है, वो भी मेरे साथ खेलती थी, लेकिन मुझे इसकी बातें समझ नहीं आती थी। अच्छा है चली गई। आहिल को इसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती थी, इसलिए वो ऐनी के साथ भी जल्दी बोर हो जाता था। ज़रार इस छोटे से बच्चे को बगौर देखने लगा जो इस वक्त खुद को इतना अकेला फ़ील कर रहा था। पहल वो भी तो ऐसा ही फ़ील करता था। वो खुद भी इन सब मराहिल से गुजर चुका था। ज़रार को सोचों में गुमसुम देख आहिल इसकी गोद से नीचे उतरते उदास चेहरे समेत आगे बढ़ गया। इसकी बात पर गौर करते ज़रार अपनी चेयर से उठा और झूठ मूठ की दौड़ लगाते इसे पकड़ना शुरू कर दिया। आहिल अब इसके आगे आगे भाग रहा था। ज़रार इसको पकड़ ना सकने की भरपूर एक्टिंग कर रहा था। पूरे लॉन में आहिल के कहकों की वजह से रौनक का सा समा बन गया था। उफ़ यार, मुझसे तो पकड़ा नहीं जा रहा, क्या करूं मैं। ज़रार के इस तरह कहने पर आहिल मज़ीद पुरजोश होकर भागने लगता। आहिल की मासूम अदाओं पर गेट के सामने खड़े गार्ड्स भी मुस्कुरा दिए। सिक्योरिटी गार्ड ज़रार को भी इस कदर फ्रेश मूड में देख हैरान रह गए थे, क्योंकि उन्होंने ज़रार को इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। ज़रार को इस तरह खुश देख वो भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए थे। कैसे हैं मामू। नौजवान लड़के ने ऑफिस में दाखिल होते ही शाहजेब साहब को मुखातब किया, जिस पर वो मुस्कुराते हुए बाकायदा उठकर इससे गले मिलने लगे। तुम्हारा मामू आजकल बड़ा खुश है यार। लड़के से मिलकर शाहजेब साहब ने ऑफिस की कुर्सी संभालते अपनी खुशी का वालेहाना इजहार भी किया था। अच्छा जी। लड़के का जानदार कहका ऑफिस की साकत फिजा में गूंज पैदा कर चुका था। यार भांजे, तुम्हारी इस लड़की वाली वीडियो ने तो ज़बरदस्त तहलका मचा दिया है सोशल मीडिया पर। शाहजेब साहब ने बात करने के साथ साथ इसके लिए इसकी मनपसंद स्नैक्स भी ऑर्डर कर दी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि वो शौक़ से क्या चीज़ खाता और क्या चीज़ पीता है। मैं अच्छे से जानता था मामू, ये वीडियो आपके चैनल के बहुत काम आएगी। लड़के के चेहरे पर इस वक्त फ़खरिया मुस्कुराहट रक्सा थी। इसी असना में दस्तक देने के बाद मुलाजिम अंदर आया और इनके टेबल पर स्नैक्स सर्व करते वहाँ से चला गया। इसके जाते ही लड़के ने बेतकल्लुफ़ अंदाज में बैठते सामने मौजूद टेबल पर अपने पाँव रखते शाहजेब साहब को एक नज़र देखा। इनके इस तरह देखने पर उन्होंने इसे मुस्कुराते हुए खुली छूट दे दी। रख लो यार, तुम्हारा ही ऑफिसर, वैसे भी मुलाजिम खुद ही साफ़ कर लेगा, वो किस लिए रखे हुए हैं, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते रहते हैं साले। शाहजेब साहब मामू की बात पर लड़के के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट उभर गई। तुम्हें पता है हमारे चैनल की रेटिंग कितनी बढ़ गई है इस वीडियो के बाद। शाहजेब साहब ने एक फ़ाइल के पेज दिखाते इसे खुशखबरी सुनाई थी, जिस पर वो अपना गिरेबान पकड़े शौकी से मुस्कुराने लग गया। इस नौजवान लड़के के स्टाइल पर शाहजेब साहब और वो लड़का दोनों आपस में ताली मारते हुए बाकायदा ऊंची आवाज़ में हंसने लगे। ऑफिस की दीवारें भी इनके बेहंगम कहके खामोशी से सुन रही थीं। सर्दी की शिद्दत की वजह से धुंध के बादलों ने पूरे स्विट्ज़रलैंड पर अपने डेरे जमा रखे थे। ज्यूरिच रेस्टोरेंट की दाखिली राहदारी में उगते रंग बिरंगे फूलों ने भी नमी और बर्फ़ की खूबसूरत चादर ओढ़ रखी थी। कल हमारी फ़्लाइट है, हम पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, आप अपनी पैकिंग कर लें। जर्नी इस वक्त खाली खाली निगाहों समेत बाहर टेरेस पर खड़ी इन खूबसूरत
निज़ारों को देखने में महव थी, तभी अचानक इसे अपने अकब से अजलान की बेतासुर आवाज़ सुनाई दी। ख्यालों में गुम सैनी इसकी सर्द आवाज़ पर बेख्तियार चौंक उठी। इस वक्त वो हल्के पीले रंग के सूट के साथ हल्का सब्ज दुपट्टा शानों पर डाले सरसों का एक खूबसूरत फूल लग रही थी। इसका दुपट्टा शानों से होता हुआ एक साइड पर ढलका हुआ था। अचानक अजलान की आवाज़ सुनकर इसने दुपट्टे को गले में सही से लटका लिया। पाकिस्तान के नाम पर जैनी का दिल एकदम बैठ सा गया था। अजलान इस वक्त मैरून टी शर्ट के साथ वाइट जीन्स की पैंट जेब तन किए नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रहा था। आंखों पर मौजूद गॉगल्स अपनी शान से विराजमान थे। शायद वो अभी अभी कहीं बाहर से आया था। इसको कमरे में मौजूद ना पाकर सीधा टेरेस पर ही आ गया। अजलान को एक नज़र देखते ही जैनी के दिल की धड़कनें बेहतियार मुंतशिर होने लगी थी। वो अपने दिल की आवाज़ों को कोसती इन्हें खामोशी का लबादा उड़ा देना चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों इसकी धड़कनें अजलान की मोहब्बत के सामने बेबस हो जाती थी। कल शाम को निकलेंगे यहाँ से। अजलान ने इसे हनूस खामोश पाकर खुद ही फ़्लाइट की टाइमिंग बताई और फिर वहाँ से जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा गया। अचानक जैनी की बात सुनते इसके बढ़ते कदमों को भी ब्रेक लग गया। मैं भी आपके साथ आपके घर जा रही हूँ। जैनी का अंदाज़ इस वक्त धीमी आवाज़ से मुतशाबह लग रहा था। ढेरों खदशात इसके अंदर सवाल बनकर उभर रहे थे। इसके बेतुके सवाल पर अजलान पीछे मुड़ा और इसे सरतापा बगौर देखने लगा। मतलब? अजलान एक अब्रू ऊपर अचकाते सवालिया लहजे में गोया हुआ। मेरा मतलब आप और मैं। जैनी ने बात तो शुरू की, मगर फिर अजलान के इस कदर संजीदा तासरात देख अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर पाई। हाँ, बदकिस्मती से ना चाहने के बावजूद भी मुझे आपके साथ ही घर जाना पड़ेगा। अजलान ने फिर से कटीले लहजे में तंज़िया